हे गाइस, वेलकम बैक टू नीलम निहारिका यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो भीमताल का है, जो कि आज संडे है। तो हमने सोचा क्यों ना भीमताल घूम के आए और हम लोग व्लॉग भी शूट कर लेंगे, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करके आते हैं, ठंडी ठंडी हवा खा के आते हैं। अगर हम लोग ना 8 9 या 10 बजे मॉर्निंग में ना मतलब थोड़ा टाइम से जाते हैं ना, तो हम काफ़ी सारी जगह जा सकते थे, काफ़ी कुछ दिखा सकते थे। बट हमें ना बहुत लेट हो गया। हम लोग ना 1 2 बजे के बाद घर से निकले हैं, ऑलमोस्ट 1 के बाद ही निकले हैं हम लोग। तो इसलिए गाइज़ हम लोग ज़्यादा जगह नहीं जा पाए, जो कि हमें पता था कि इतनी लेट जाएंगे तो हम ज़्यादा जगह तो जा ही नहीं पाएंगे। पर चलो कोई नहीं, इस वीडियो में जितना हो पाया हमने उतना कवर किया और उतनी जगह हम लोग गए। बट ज़्यादा जगह हम नहीं जा पाए, पर नेक्स्ट टाइम पक्का। और दूसरी चीज़ ये कि हम ना गाइस, एक तो संडे था तो मतलब लेट गए, ऊपर से इतना ट्रैफिक था ना, मतलब कि मैंने जो वीडियो शूट करी थी, जब मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने वॉइस मतलब तभी मैं बहुत कुछ बता रही थी चीज़ों का। पर ट्रैफिक और हवा की आवाज़ से ना मेरी आवाज़ ही बहुत बेकार आ रही थी, मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर मुझे बैकग्राउंड में अपनी आवाज़ डालनी पड़ रही है। तो फिर हम लोग ये काठगोदाम पहुंच गए थे यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, पहुंचे नहीं थे। यहाँ पे हम नारीमन चौराहे पहुंच गए हैं काठगोदाम के। तो जो ये राइट में रास्ता है ना, ये पदनगर, चोरगलिया और हेड़ा खान की साइड को जाता है। ये राइट वाला जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये वहाँ को जाता है। और हमें जाना था स्ट्रेट, क्योंकि हमें जाना है भीमताल। तो हम लोग नारीमन चौराहे से यहाँ पे आगे चले जाते हैं और फिर आ जाता है हमारा आगे जाके ये पुल। तो जो राइट वाला पुल है ना गाइस, अभी दिखेगा आप लोगों को। तो ये तो पुराना वाला है जो डार्क ग्रीन है, राइट साइड में जो बना हुआ है, 2 वे हो गया है ना ये। और जो ये जिस वे से हम जा रहे हैं लाइट ग्रीन, ये भी नया बना है अभी, इस पर अभी काम हुआ है। ये पुल ना काफ़ी पुराना है, शायद 100 साल पुराना पुल है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो यहाँ पे ना भी थोड़ा काम वाम हुआ है, तो उसको दोबारा से ठीक किया है। तो हम लोग नारीमन चौराहे काठगोदाम से आगे आगे हम लोग ये रानी बाग पहुँच गए। ये जो है ये गौला है, गौला सूख गई है, पता नहीं कैसे। भी तो इतनी बारिश हुई है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी है, शायद ये भी बारिश से ही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सूख ही गई होगी, ये बारिश का ही पानी है इसमें। तो देख रहे हो आप कितना ट्रैफिक हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं, इसके आगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक है संडे की वजह से। तो ये है छोटा कैलाश, जो राइट साइड में दिख रहा है ना, ये छोटा कैलाश का रास्ता है। तो यहाँ पे शिवरात्रि के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। इवन एक दिन पहले से ही लोग जाना शुरू कर देते रात से ही, क्योंकि दर्शन नहीं हो पाते ना, शिवरात्रि के दिन बहुत रश होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, एक दिन रात में पहले से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें सुबह सबसे पहले और जल्दी दर्शन हो पाए। जब भी शिवरात्रि से आगे पीछे भी जाना चाहिए, बट लोग हैं ना कि शिवरात्रि में ही उनको याद आती है भगवानों की, आगे पीछे तो जाएंगे नहीं। तो ये फिर कितना अच्छा व्यू लग रहा है। मतलब मैं सच बताऊँ ना, मतलब मैं बहुत बार भीमताल चले गई हूँ, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूँ। बट ना इस बार ना कुछ अलग ही फ़ील था, पता नहीं क्यों। मतलब मैं वो फ़ील ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो क्या फ़ील था। इस बार सब कुछ बहुत अलग था। मतलब मैंने जो भीमताल में आज तक ऐसा फ़ील नहीं किया। मतलब मुझे पहाड़ों में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ठंडी ठंडी हवा, वहाँ का जो एकदम प्योर इन्वायरमेंट है, मुझे बहुत पसंद है। बट इस बार ना सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अलग था। रुक जाते हैं, हीट बहुत गई तुमको, देखो इतनी ठंड लग गई कि ब्लेजर पहन लिया है उन्होंने। तो इतनी ठंड लग गई क्या है, इतनी ठंड लग गई। ओ बाप रे, देख रहे हो इनको इतनी ठंड लग गई। ये बुढ़ापा है ना, क्या कर सकते हैं। अब तो पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। हम लोग रुके हुए हैं, तो देख लो कौन कौन आया है। ये हम आपकी यूट्यूब चैनल की ओनर ये नैना, नैना को तो इन्होंने सुना के नैना को तो जानते हो। और ये मैं, मुझे तो अब जानते ही हो ना गाइस। और ये देखिए मेरा भाई। हम लोग थोड़ा सा रुके हुए थे, रुकने के बाद हम लोग चले गए अब यहाँ से। और इन लोगों ने तो चाय वाय पी, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। और सीरियसली यहाँ से ना ठंड काफ़ी ज़्यादा चालू हो गई थी। जहाँ पे हम रुके थे वो था सालड़ी गांव पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। इन लोगों ने चाय वाय पी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो नीलू तो पैक वैक हो गई। और फिर उसके बाद नीलू ने मुझे बोला कि तुम पूरे रास्ते भर व्लॉग शूट कर रही हो, व्यू दिखा रही हो, खुद को तो दिखाया नहीं तुमने एक बार भी। तो मैंने कहा चलो रुक के तुमने सबको दिखा दिया था कि कौन कौन आए हैं, फिर मैं दिखाते दिखाते खुद को दिखा रही थी। फिर ये थोड़ा सा लेक का बीच का व्यू है, और भी स्टार्टिंग का दिखाऊंगी कि कहाँ से हम लोग एंटर हुए थे।
तो ये सारा उसका फ्रंट का है, मतलब ये फ्रंट या मिड का है शायद, ये मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, अब यहाँ से हम लोग भीमताल के लिए एंटर हो गए, भीमताल स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे राइट साइड में एक मंदिर है, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, तो किसी देवी का मंदिर है, ये नाम नहीं पता मुझे। तो यहाँ पे शायद शादियाँ वगैरह भी होती है, पार्क वगैरह थे यहाँ पे। और यहाँ से हो गई थी लेक चालू। तो मैं यहाँ पे मतलब बहुत कुछ बता रही थी, मैं बता रही थी कि ये मतलब जो नैनीताल का जो ताल है उससे ज़्यादा ये मतलब छोटा ताल है, नैनीताल का तो बहुत बड़ा है। और शायद इसकी डेप्थ वेप्थ का बताई थी कि इसकी डेप्थ भी शायद अभी तक पता नहीं चली कि कितनी है। और यही सब चीज़ें मैं और मेरा भाई डिस्कस कर रहे थे, तो वो वॉइस तो ट्रैफिक एंड हवा की वजह से बिल्कुल आई ही नहीं, तो फिर मुझे बैकग्राउंड में ही डालनी पड़ी है, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बहुत ज़्यादा इसी लेक को लेकर के, क्या क्या है, कैसे कैसे बना, भाई बता रहा था ऐसे। तो और हम यहाँ पे पता है क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे नीलू का मजाक उड़ा रहे थे। अभी नीलू और नैना आएंगे, क्योंकि मैंने बोला ये ना पूरी अम्मा लग रही है, मतलब ऐसे, क्योंकि उस दिन ना एकदम पैक वैक हो गई है, देखो आ गए ये लोग। तो उसको जब ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, तो मेरा भाई मुझे बोलता है अरे तू इतनी ज़ोर से क्या हंस रही है, थोड़ा धीरे धीरे हंस, मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है मेरा। और सच में ना मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी हंसी ना बहुत ज़्यादा डरावनी, मैं बहुत गंदा हंसती हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हूँ, मतलब मैं खुल के हंसती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ज़ोर से निकल ही जाती है हंसी। तो यहाँ पे हम लोग, पर मैं सच में नीलू का मतलब ऐसे हम लोग मजाक कर रहे थे, बट सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, मैं काँप रही थी। मैंने कहा तो बहुत ठंडी हवा चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम लोग वही बात कर रहे थे, तो इतनी आवाज़ आ ही नहीं रही है यार, तुम लोगों को ऐसे ही कुछ भी बोलना पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद भाई भी डिस्कस कर रहा था कि तू कुछ लेके आई है अपने लिए रख के। मैंने कहा हाँ लेके आई हूँ, आते इस टाइम पहन के आऊँगी। तो वही चीज़ आप देखो, और कितना अच्छा व्यू लग रहा है बिल्कुल। और गाइस ये हम लोग ना मार्केट में किसी काम से आए थे, तो मुझे ना ये चीज़ दिखी, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। देखो गाइस कितना अच्छा कलाकारी की हुई है ये, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, आप देख सकते हो यहाँ पे बना रहे। हम लोग मार्केट में घूमने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट में गए, हमने वहाँ पे चाय पी, बिस्किट्स, फ़ैन और आलू और रायता खाया। हम लोगों को फटफट खाना था, हमें यहाँ से निकलना था, क्योंकि हमें फिर घूमना था, बोटिंग वगैरह करनी थी। फिर उसके बाद मैं नीलू को देख रही थी, नीलू तैयार हो रही थी, थोड़ा सा टचअप कर रही थी, तो मैं उसे घूर घूर के देख। अब हम लोग ना बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और मतलब हम लोग बोटिंग का जो है स्पॉट ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से बोटिंग करें। तो लेक के ना चारों टाइप से ना बोटिंग के स्पॉट्स हैं, जहाँ से हम लोग बोटिंग करते हैं, अलग अलग स्पॉट बन रखे हैं। तो हम लोग ने भी बोटिंग करी, और उसके बाद जब हम लोग बोटिंग करके आते हैं, तो हम लोगों ने पता है वहाँ पे क्या देखा, मतलब लेक के साइड्स में जो मार्केट है ना, तो वहाँ पे ना एक अंकल सारा सेटअप लगा के ना वो सिंगिंग कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा खुश होके ना वो एकदम खुश होके गा रहे थे, एकदम इन्जॉय कर रहे थे। तो वो चीज़ ना हमें बहुत अट्रैक्ट करी, हम उनके पास गए और हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो टैक्सी चलाते हैं और उनका ना सिंगिंग में पैशन है। तो हमें अच्छा लगा ये देख के कि आज भी लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और इतना सेटिस्फाइड हैं वो टैक्सी चला के। और पता है वो सिंगिंग करने के ना कोई पैसे भी नहीं मांग रहे थे, वो उन्होंने वहाँ पे ना बोर्ड लगाया हुआ था, उन्होंने लिखा था कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मतलब अच्छा लगा कि वो ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो वो बोल रहे थे वो टैक्सी चला के इतना सफिशिएंट कमा लेते हैं कि वो खुश है, सेटिस्फाइड है। तो उसकी उनकी वजह से ना पता है क्या, और भी बहुत सारे लोग ना आगे आ रहे थे गाना गाने के लिए, और वो सबको इनवाइट भी कर रहे थे कि जिसको गाना गाना है, जिसके अंदर कोई टैलेंट है गाने का, तो वो यहाँ पे आके दिखा सकता है। तो मतलब वो खुद भी अपने टैलेंट को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं अपना टैलेंट, और लोगों को भी वो मौका दे रहे हैं कि लोग आएँ और अपने टैलेंट को दिखाएं। तो मतलब उनको देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। और इन लोगों ने भी गाना गाया, नीलू ने और मेरे भाई ने। आप लोग आ जाइए। रुक जा, तू पकड़, पैडल ही मारना होता है बस। हाँ। गाइस हम लोगों ने जैकेट पहन ली है, अब हम लोगों ने सेफ्टी के लिए पहन ली खुद को भी। और अब पता नहीं ये लोग ढंग से चलाएंगे नहीं चलाएंगे, देख लेना ढंग से चला लेना।
7-8 टाइम पहले 7-8 टाइम जैकेट बनाने में पकड़ो से। देखिए अब हम लोग वोटिंग कर रहे हैं और इन लोगों की फटी पड़ी हुई है। एक तो ऐसे कर रहा है गुड्डू जैसे पता नहीं क्या, और इन्होंने वोटिंग आनी चढ़ने के लिए इतना ज़्यादा इन लोगों ने कर दिया परेशान मुझको। हाय चप्पू वाली चुप कर। कितना अच्छा लग रहा है गाइस, देखिए पानी गाइस, पानी देखिए गाइस। जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा क्या जो तुझे कुछ दिया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, जिस दिन तुम्हें जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हो। गाइस अब हम लोग घर को जा रहे हैं। हम लोगों ने घूम लिया, बोटिंग कर ली और हमने मार्केट घूम लिया और इन लोगों ने रोड में एक सिंगिंग करने वाली थी, इन लोगों ने सिंगिंग भी कर ली और देख सकते हो अंधेरा होने लग गया है नीचे को बहुत ज़्यादा। और अब हम लोगों को ठंडा भी लग रहा था तो हम लोग पैक वैक हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं और मैंने बोला था आज मैं जल्दी घर जाना था पर जल्दी नहीं जा पा रही क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद पहले हम घर जाएंगे, फिर हम फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो गाइस आगे का व्लॉग हम वहीं जाके कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी इनका फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो गई है और हम लोग ठंडा भी हो रहा है तो चला नहीं पाएंगे स्कूटी, इसलिए फ़ोन रख देंगे बैग के अंदर और तब तक हम जा रहे हैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं आपसे आगे का व्लॉग जहाँ कंटिन्यू करेंगे। बाय। तो अब हम लोग घूम के घर जा रहे हैं और हमें घर जाते जाते इतना अंधेरा हो गया था, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जाते जाते थोड़ा सा लेक का जो रात का जो व्यू होता है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो जो है वो शूट कर लिया। तो रात में देख सकते हो आप लेक के साइड में जो शॉप्स हैं, जो घर हैं, वो वहाँ पे जो लाइट्स चली हुई हैं वो ऐसा लगता है रात में वहाँ का व्यू कितना सुंदर लग रहा है। तो हमें जाते जाते मतलब ऑलमोस्ट 7:30 बज गया था। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। So thank you so much guys for watching our vlog. If you like it then please like, comment, share and subscribe. And if you want a vlog like this or any type of vlog or videos then tell us, we will definitely try to fulfill it. Thank you so much guys.